हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुक्ला मैथ्स क्लासेस। तो आज हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं ना। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज? कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, है ना। इसकी क्वेश्चन जेईई एडवांस में और साथ ही साथ ओलंपियाड वगैरह में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन डिस्कस करेंगे आज, कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी ये डिस्कस करेंगे हम लोग। इनइक्वालिटी अभी क्या होता है कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी, देखो देखते हैं हम लोग, है ना। इसके दो फॉर्मेट होते हैं इसके, है ना। तो जो पहला वाला फॉर्मेट होता है इसका, वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। फर्स्ट फॉर्मेट इज दिस ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जो ये इनइक्वालिटी होल्ड कब करती है? इनइक्वालिटी होल्ड कब करेगी इनइक्वालिटी? इफ़ जो रेशियो होगा ए बी सी का, रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज सेम एज द रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड, और साथ ही साथ ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। एंड ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव numbers, positive real numbers are positive real numbers। ओके, है ना। तो ये सारे नंबर कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर्स होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं किसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं ना। इसका प्रूफ बता रहा हूँ मैं, देखो आपको। तो इसको प्रूफ करना बहुत आसान है ना। देखो इसका प्रूफ क्या होगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता है अच्छी तरह से, यू नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ नॉन नेगेटिव, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब जीरो भी हो सकता है स्क्वायर किसी भी नंबर का, या फिर क्या होता है, या तो जीरो होगा या फिर ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो जैसे ये मैंने बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर लिया प्लस सी वाई माइनस बी जेड का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस ए जेड का स्क्वायर। ये नंबर, दिस नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये तो आपको पता ही है ना। तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। दूसरी बात क्या होगी कि अगर ये नंबर इक्वल हो गए, जैसे अगर ये रेशियो सेम आ गए, है ना। मैंने बोला था ना होल्ड कब करती है इनइक्वालिटी? जब ये नंबर सेम रेशियो में होते हैं। तो अगर बी एक्स माइनस ए वाई जीरो होगा तो क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा। अगर सी वाई इक्वल टू बी जेड होगा तो ये जीरो हो जाएगा। सी एक्स ए जेड के इक्वल होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो जब ये रेशियो इक्वल आएंगे तो ये जीरो, जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा? इक्वल टू जीरो। इसलिए इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी फिर उस कंडीशन में। ठीक है, तो अब इसको प्रूव कर सकते हो आप आसानी से। देखो अब क्या करोगे आप, यहाँ से ये पहला पार्ट बता रहा हूँ मैं ना कॉची श्वार्ज का। एक और पार्ट होता है जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, उसको प्रूव करूँगा मैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, अब आगे और बढ़ाते हैं इसको। तो इसका अगर स्क्वायरिंग करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा? ट्वाइस बी सी वाई जेड। और लास्ट वाला आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी ए एक्स जेड आ जाएगा। दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इज़ नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई हमें। तो अब देखो आगे का इसका, अब हमें तो ये प्रूव करना है
एक्स प्लस बी वाई प्लस जी डेट का होल स्क्वायर बनाना है। इसका मतलब हमें ये टर्म लाना पड़ेगी, है ना। तो ये टर्म कैसे आएंगे, देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म होना चाहिए आपके पास, है ना। तो ए स्क्वायर एक्स वाली टर्म आपके पास कहीं भी नहीं है यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम ये जो टर्म है ना नेगेटिव वाली, इनको सबको उधर ले जाएंगे हम सबसे पहले, है ना। तो पहला काम ये करते हैं हम लोग, बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो पॉजिटिव टर्म है उसको यहीं रखते हैं हम लोग, ठीक है। पॉजिटिव वाली टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, ठीक है। और जो हमारी नेगेटिव वाली टर्म है इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों साइड में, तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा मान लो, है ना, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नेगेटिव वाली सारी टर्म उधर चली गई है, ठीक है। अब अगर ये मुझे फार्मूला बनाना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो देखो आप ध्यान से, एडिंग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बोथ दी साइड्स। तो दोनों साइड में क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखो क्या मिलता है हमें, यहाँ पर मिल जाए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया आपने, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दिया आपने, प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐड कर दिया। और जो ऑलरेडी पहले से थे ये सारे टर्म बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सब ऑलरेडी ऐसे कैसे आ जाएंगे, है ना, एज इट इज़ आ जाएंगे ये। तो बाकी के सारे टर्म एज इट इज़ लिख दिए मैंने, ठीक है, ये सारे टर्म एज इट इज़ लिख दिए मैंने। और ग्रेटर देन इक्वल टू आर एच एस में क्या हो जाएगा, देखो आर एच एस में अगर मैं जैसे ही ऐड करूँगा, इसको ध्यान से देखना आप, है ना, एक ही बार में समझाएंगे अपन। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर जैसे ही ऐड हो जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला बन जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा आर एच एस में। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हमें, है ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि हमें तो ये वाला टर्म तो मिल गया हमें। अब हमें लाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं कि जो ए स्क्वायर वाली टर्म है ना उनको साथ में लिखते हैं। देखो कौन कौन सी टर्म है स्क्वायर की, एक तो ये वाली है ना, देखो फिर से एक बार, ए स्क्वायर की टर्म एक ये वाली है, ठीक है, एक ये वाली है, ठीक है, उसको मार्क कर रहा हूँ मैं, हाईलाइट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर वाली टर्म, और एक ये वाली है। तो यहाँ से बच्चों ए स्क्वायर कॉमन ले लो आप, क्या कॉमन ले लो, ए स्क्वायर। तो अगर मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, अब आपके पास सेम टाइप से आप जो बी स्क्वायर वाली टर्म में साथ में लिखोगे, बी स्क्वायर ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, और उसमें से आप बी स्क्वायर कॉमन लोगे, तो अंदर आपको क्या दिखने लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम तरीके से सिमिलरली आप सी स्क्वायर कॉमन लेते हो, किस में से, यहाँ से और यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लेते हो, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। देखो ये प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ करना था आपको, है ना, ये प्रूफ हो गया आपका, हैंस प्रूफ। तो बहुत आसान है ये, है ना, कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी का प्रूफ, ये प्रूफ कर दिया हमने। अच्छा, इसका एक प्रूफ और होता है, ये तो क्या है कि जैसे 11th वाले स्टूडेंट हैं जो, तो उनके लिए तो ये मैंने जो बताया अभी प्रूफ, ये इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर 12th के आप स्टूडेंट हो तो आप इसको बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हो इसी को, है ना। तो इसका जो फर्स्ट प्रूफ दिया है मैंने आपको, ये वाला फर्स्ट प्रूफ था इसका। जो 11th के बच्चे जो है ना, अभी जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा है ना, जिनको वेक्टर नहीं आता उसके लिए तो ये फर्स्ट प्रूफ था, है ना। लेकिन अगर जिन बच्चों को वेक्टर आता है तो वो दूसरे तरीके से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं इसका सेकंड प्रूफ भी दे देता हूँ आपको, है ना। देखो, तो जो लोग हमारे 12th के बच्चे हैं ना, जिनको वेक्टर आता है अच्छे से, वो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, देखो आसानी से प्रूफ कर सकते हैं वो इसको, है ना। तो दूसरा जो प्रूफ है बाय वेक्टर मेथड है।
अब आप वेक्टर मेथड से कैसे प्रूव करोगे इसको, ये देखो बहुत ही आसान है ना। आप एज्यूम कर लो, सबसे पहले क्या एज्यूम कर लो, आपको जो कंडीशन बनाना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या एज्यूम करना है। जैसे आप एल वेक्टर ले लो एक, और उसको एज्यूम कर लो आप ए आई वेक्टर प्लस बी जे कैप प्लस सी के ऐसा ले लो, ठीक है। और जो आपका एम वेक्टर है ना, उसको आप 2 वेक्टर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, एल और एम है ना। एम वेक्टर क्या ले लिया बच्चों मैंने यहाँ पर एक्स आई है ना, क्यों ले रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको ना 2 मिनट में, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों ले रहे हैं हम लोग, अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको थोड़ी देर में। तो मैंने ये एम को एज्यूम कर लिया। अच्छा मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ एल वेक्टर डॉट एम वेक्टर। अब आप देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम 2 वेक्टर का, पता ही है आप है ना, ए इंटू एक्स करोगे, डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही है, मैंने पहले ही बताया कि ये 12th के जो बच्चे जिनको वेक्टर आता है वो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या निकाल लिया बच्चों, एल डॉट एम निकाल लिया है, ठीक है। अगर आप मुझे बताओ एल का मॉड कितना आ जाएगा, मॉडुलस मतलब इसका मैग्नीट्यूड एल वेक्टर का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने जा रहा हूँ मैं है ना, किसका मैग्नीट्यूड, एल वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर मॉडुलस ऑफ एल वेक्टर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो आपका एम होगा उसका मॉड कितना आ जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आपको वेक्टर में एक चीज़ और पता होगी अच्छे से, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको है ना। तो वी नो दैट इन द वेक्टर, आपको ये बात पता होगी शायद कि जो कॉस थीटा होता है ना वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा भी करूँगा तो भी लेस देन इक्वल टू 1 आएगा है ना, ठीक है। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 1 होगी। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, क्या होता है बच्चों, एल वेक्टर डॉट एम वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ एल वेक्टर मॉड ऑफ एम वेक्टर। ये तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर भी आएगा यहाँ पर, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी है ना। अब देखो इसके आगे से मैं यहाँ पर कराता हूँ आपको, अब ध्यान से देखना आप। अच्छा ये कहाँ से आया बच्चों, देखो थीटा क्या है यहाँ पर है ना, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एल एम एन, तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड एम वेक्टर, ऐसा मान लेते हैं अपन कि जो हमारा एल वेक्टर है और जो एम वेक्टर है ना, ये एल वेक्टर है हमारा, ये एम वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला बना है यहाँ से डॉट प्रोडक्ट का। अब हम यहाँ से और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो एल डॉट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या आया था बच्चों हमारा एल डॉट एम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो इसकी जगह पुट कर देते हैं। अच्छा एक स्टेप और बढ़ाना चाहेंगे हम यहाँ से, ठीक है, इसको स्क्वायर कर देते हैं और इसका इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब एल वेक्टर डॉट एम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, दोनों साइड में, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी मॉड भी लगा है और स्क्वायर भी लगा है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं हम, मॉड एल स्क्वायर मॉड एम स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई किया इसलिए साइन चेंज नहीं हो रहा है। अब एल डॉट एम की वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से देखो आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और होल स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है लेस देन इक्वल टू। अब अच्छा मॉड एल की वैल्यू क्या है आपके पास है ना, देखो आप यहाँ से ध्यान से, ये मॉड एल की वैल्यू है, मॉड ऑफ एम की वैल्यू है, स्क्वायर करोगे तो रूट नहीं आएगा, फिर इसमें स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब हमारे पास यहाँ पर मॉड एल की वैल्यू आ जाएगी, और मॉड ऑफ एम वेक्टर की वैल्यू जो है स्क्वायर में वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ये प्रूफ हो गई यहाँ से। तो ये हमने किस मेथड से किया है, जो 12th के बच्चे हैं ना वो इस मेथड से करेंगे इसको, जिनको वेक्टर आता है वो वेक्टर वाले तरीके से करेंगे, और जो फर्स्ट अप्रोच बताई थी ये सिंपल अप्रोच है, जो कि अब 11th का बच्चा भी कर सकता है इसको, जिसको वेक्टर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है वो इस तरीके से कर लेगा, और जिसको वेक्टर के बारे में आता है वो इस तरीके से कर लेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को हम कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। अच्छा हमने एल और एम ऐसे क्यों लिए थे, एल वेक्टर बी एम वेक्टर, इसका रीज़न ये है क्योंकि आपको क्रिएट क्या करना था यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड क्रिएट करना था आपको,
तो वो तभी आ पाएगा जब एल डॉट एम करोगे आप, ऐसे एल को ऐसा लोगे, बी को ऐसा, एम को ऐसा लोगे, तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड क्रिएट हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, इसीलिए हमने एल और एम को ऐसे सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये था हमारा तरीका, समझते हैं हम लोग इस बात को। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर ए बी सी और एक्स वाई जेड ये रियल नंबर्स होते हैं तो आप उसके लिए आप ये प्रूव कर सकते हो ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई प्लस सी स्क्वायर अपॉन जेड, दिस इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, वेयर जैसे मैंने बताया आपको, वेयर ए बी सी एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, दे आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, तो ये अच्छा इनइक्वालिटी होल्ड कब करेगी? इनइक्वालिटी होल्ड इफ इनइक्वालिटी होल्ड कब करेगी? इनइक्वालिटी होल्ड इफ ए बी सी का जो रेशियो आएगा आपका सेम एज द रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये रेशियो अगर इक्वल आता है तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। अच्छा, एक्चुअल में क्या होता है कि जो इनइक्वालिटीज़ के दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म जो मैक्सिमम जो है ना, मतलब लोग यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं कॉची का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लेते हैं। ठीक है, और ये जो यूज़ करते हैं लोग ये वाला यूज़ करते हैं, वो कोची का ये वाला फॉर्म लेते हैं सभी लोग, है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं हालांकि इसी से ये भी प्रूफ हो सकता है, दोनों एक साथ प्रूफ हो सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते हैं आपके, है ना। मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस के, जब मैं इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। कौन से? फर्स्ट वाले से। तो मेरे हिसाब से ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट वाला पार्ट होता है इसका। ठीक है, तो सेकंड पार्ट तो आपको बहुत से लोग बताते हैं सेकंड वाले पार्ट को कोची के, लेकिन मैं फर्स्ट वाला पार्ट जो है ना उसको प्रीफर करता हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये होगा, है ना। तो चलो इसको प्रूव करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को, है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूव करते हैं हम लोग। देखो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, है ना, जैसे आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। इसका प्रूफ देखो आप लोग, है ना, यहाँ से। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि स्क्वायर किसी भी नंबर का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे अगर मैंने बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर लिखा, ठीक है, प्लस अब देखते जाइए ध्यान से, सी वाई माइनस बी जेड का होल स्क्वायर लिखा, प्लस फिर मैंने लिखा सी एक्स माइनस ए जेड का स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक है ना, कभी नेगेटिव तो होगा नहीं है, क्योंकि स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ए बी सी एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स। तो अगर एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर हैं तो उनका स्क्वायर करने के बाद हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव भी अगर आता है बी एक्स माइनस ए वाई तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये 0 भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल सही बात है ना। इट मे बी 0 कब? जब ये बी एक्स इक्वल टू ए वाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, सी वाई इक्वल टू बी जेड होगा तो ये 0 होगा, सी एक्स इक्वल टू ए जेड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर ये नंबर इक्वल हो जाते हैं बी एक्स ए वाई सी वाई, तो ये उस केस में होंगे जब ये सेम रेशियो में आएंगे। मैंने बोला भी था इनइक्वालिटी होल्ड कब करेगी? जब ये रेशियो इक्वल होंगे, ए बी सी का रेशियो और एक्स वाई जेड का, तभी ये 0 आएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसी से हम आगे प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको कि एक्स वाई जेड इसमें रियल नंबर है बच्चों, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, आर का मतलब रियल नंबर का सेट है ना, तो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड आपके जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। तो अगर आप एक्स वाई जेड रियल नंबर है, वो भी कैसे नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, आर प्लस है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। बताया मैंने आपको, ऊपर ही बता चुका हूँ मैं। देखो आप डायरेक्ट एक बार और देख लो, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, पहले ही बताया था मैंने। ठीक है, तो अब आप बताओ मेरे को कि अगर पॉजिटिव रियल नंबर एक्स वाई जेड है, तो अगर मैं इसको पूरी इनइक्वालिटी को, ये जो ऊपर लिखी हुई है, इसको अगर मैं किससे डिवाइड कर दूँ? एक्स वाई से। और जो ये वाली इनइक्वालिटी लिखी है सी वाई माइनस बी जेड होल स्क्वायर, इसको अगर मैं किससे डिवाइड कर दूँ? वाई जेड से। और जो ये वाली इनइक्वालिटी लिखी है इसको मैं, है ना, किससे डिवाइड कर दूँ? एक्स जेड से।
तो भी नंबर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, देखो ना पॉजिटिव नंबर अगर मैं जैसे मान लो सपोज मेरे पास लिखा है 3 + 7 और ये ग्रेटर देन 0 है, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया एक पॉजिटिव नंबर से 3/2 है ना, 7/3, तो भी 0 से बड़ा ही आएगा ये, है ना। मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूँगा तो भी 0 से बड़ा ही रहेगा वो। ठीक है, फिर से इनइक्वालिटी होल्ड कब करेगी, जब ये रेशियो सेम रहेंगे, bx a y अगर बराबर इक्वल हो गए तो अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इक्वल टू 0 भी आ रहा है और ग्रेटर देन भी आ रहा है। अगर bx = a y होगा तो ये 0 हो जाएगा, cy = bz होगा तो ये 0 हो जाएगा, cx = az होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अभी भी इक्वल भी आ सकता है 0 में और ग्रेटर देन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद का देखो आप स्टेप क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करूँगा मैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा बच्चों, b² x² प्लस a² y² माइनस का ट्वाइस ab xy आ जाएगा। ओके, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका xy, तो xy को मैं सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ, xy को मैं सेपरेटली डिवाइड कर रहा हूँ। देखो सेम यहाँ पर करूँगा मैं, a² प्लस b² और माइनस का 2ab, फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं a - b का होल, और सेपरेटली वाई जेड को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये देखो आप वाई जेड को मैंने सेपरेटली डिवाइड कर दिया। सेम क्या होगा, सेम थिंग लास्ट वाले में भी होगी, लास्ट वाले में भी सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, c² x² प्लस a² z² माइनस 2ac xz, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम इसको, xz से सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं सभी को, सभी टर्म को, और दिस इज़ नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कैंसिल आउट करूँगा तो b² x अपॉन क्या बचेगा, y बचेगा अपॉन में, है ना। y² से y कैंसिल हो जाएगा तो a² y अपॉन x बचेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 2ab बचेगा, xy पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा देखो, है ना। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, c² y अपॉन z, यहाँ पर क्या बचेगा, b² z अपॉन y। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर वाई जेड से वाई जेड कैंसिल आउट कर देंगे तो 2bc बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा देखो, एक x कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो c² x अपॉन में z बचेगा। यहाँ पर बचेगा a² z अपॉन x, और लास्ट वाले में बचेगा 2ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ क्या करना चाहिए यहाँ से अपने को। अब हम थोड़ा सा कहाँ चलते हैं, ऊपर चलते हैं। देखो अब हमें ax + by + z का होल स्क्वायर चाहिए, है ना। फर्स्ट वाले में चल रहे हैं ना हम, तो हमको फर्स्ट वाला प्रूव कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग, है ना। हम प्रूव किसको कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाले को अगर प्रूव कर रहे हैं तो हमें ये वाला सीन क्रिएट करना है, a + b + c का होल स्क्वायर। अब a + c + c का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, देखो 2ab 2bc 2ac है आपके पास, तो इनको क्या करोगे आप, राइट साइड में ले जाओ। ठीक है, यहाँ से देखो क्या किया बच्चों मैंने, ये जो 2ab था ना हमारा, और 2bc और 2ca, इनसे ऐड कर दिया दोनों साइड में। ठीक है, तो इधर क्या बचा हमारे पास, अच्छा इधर बचा हमारे पास b² x अपॉन y प्लस a² y अपॉन x, c² y अपॉन z प्लस, और क्या बचा है यहाँ पर, देखो ज़रा ध्यान से, और क्या बच रहा है हमारे पास, b² z अपॉन y, और दो टर्म और बच रही है हमारे पास, c² x अपॉन z, है ना। चलो इधर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है ना, इधर लिख लेते हैं इसको, प्लस क्या बचा, a² z अपॉन x। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा इसके, है ना। हमने क्या करा, 2ab 2bc 2ac दोनों साइड में ऐड कर दिया, तो इधर वाला कैंसिल हो गए, और इधर, या फिर ऐसा समझो कि 2ab 2bc 2ac को उधर ले गए राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे फार्मूला क्रिएट करना है, कौन सा वाला बेटा, ऊपर वाला प्रूव कर रहा हूँ मैं ना, फर्स्ट वाला पार्ट। मैंने बोला भी था कि इंपॉर्टेंट ज़्यादा दोनों में से फर्स्ट वाला होता है ना। अभी मैं बताऊँगा प्रूव करके, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है फर्स्ट वाला। a + b + c का होल स्क्वायर क्रिएट करना है मेरे को यहाँ पर। तो अगर a + b + c का होल स्क्वायर क्रिएट करना है बच्चों, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा इधर कितना, राइट हैंड साइड में a² b² c²। ठीक है, ये मैंने राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। तो क्या सर लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा अपने को, बिल्कुल। अगर आप राइट साइड में कुछ चीज़ ऐड करते हो तो सेम चीज़ आपको LHS में भी ऐड करना पड़ेगी। तो चलो कर देते हैं ऐड, HS में भी ऐड कर दिया हमने, a² b² + c²। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा आपका, रिमेनिंग पार्ट आपका एज इट इज़ रहेगा। तो एज इट इज़ लिखते जा रहा हूँ मैं रिमेनिंग पार्ट को। ठीक है, आ रही ना बात समझ में सभी को,
एज इट इज़ रहा हमारा ये। अब देखो यहाँ से, अब मज़ेदार बात कि दोनों साइड मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड कर दिया था, है ना, इतना चीज़ मैंने दोनों तरफ ऐड करी, ये और ये। अब ऐसा क्यों करा सर आपने, ऐड क्यों करा, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ से RHS में। देखो आप ध्यान से, आप क्या बन गया बच्चों यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्रिएट हो गया। यही तो हम चाहते थे, है ना, इसीलिए हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड किया दोनों साइड में, क्योंकि हमें ये लाना था। ये आ चुका है हमारे पास। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या होगा, देखो मज़ेदार बात आप, है ना। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो ए स्क्वायर है ना बच्चों, ए स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल होकर फिर से ए स्क्वायर ही बचेगा, है ना। और इसको बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी स्क्वायर वाई अपन वाई लिख सकता हूँ, है ना। ठीक है, तो जादू है मैथमेटिक्स का। देखो सी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर जेड अपॉन जेड, तो जेड से जेड कैंसिल होकर सी स्क्वायर आ जाएगा, वाई से वाई कैंसिल होकर बी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब वही लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दूसरे तरीके से, है ना। और जो रिमेनिंग टर्म है आपकी वो तो एज इट इज़ आ जाएंगी, जैसे बी स्क्वायर एक्स अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई अपॉन जेड, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर जेड अपॉन वाई प्लस सी स्क्वायर एक्स अपॉन जेड। और लास्ट में एक और बच रहा है, देखो यहाँ पर, है ना, क्या बच रहा है, उसको थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं उसके लिए। देखो अभी लास्ट वाला भी बचा है ना हमारे पास, क्या बचा है, ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। उसको फिर से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना, तो फिर से लिख देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। इसको फिर से लिख दिया, ये RHS में बन रहा है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से अब मज़ेदार बात है ना, जो ए स्क्वायर वाले टर्म है वो कौन कौन से, देखो आप, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ए स्क्वायर वाला टर्म एक ये दिख गया मुझे, है ना, एक ये वाला दिख गया और एक लास्ट वाला। तो ये जो मैंने मार्क किया ना, उसमें से मैंने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया ना, उसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर, ठीक है। या फिर आपके हिसाब से क्या लेना चाहिए कॉमन, एक्स ले ले कॉमन, ज़्यादा बेटर है। ए स्क्वायर मत लो यार, एक्स वाले साथ में लो, है ना। चलो फिर से कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो मैं हाईलाइट किसको करूँगा बच्चों, जिसको मेरे को ज़रूरत होगी। तो मुझे देखो, एक मिनट आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। जैसे यहाँ पर अपने को ए स्क्वायर अपॉन एक्स लाना है, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स लाना है अपने को, तो एक्स कॉमन लेना बेटर रहेगा, है ना। यहाँ से अगर एक्स कॉमन आएगा तभी तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा। देखो ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्रिएट करना है ना आपको, तो ज़्यादा बेटर आइडिया क्या है यहाँ पर, है ना, आइडिया इज़ कॉमन क्या लो, एक्स। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, एक्स वाले साथ में ले लेता हूँ मैं, एक्स वाले एक ही ऊपर एक्स है यहाँ पर और एक यहाँ पर है। तो जो हाईलाइट किया ना उनमें से मैं एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन एक्स, किस जगह पर, इस जगह पर। यहाँ से आपने एक्स कॉमन लिया बच्चों, तो बी स्क्वायर अपॉन वाई बचेगा यहाँ पर, है ना। आइडिया कहाँ से आया, मेरे को जो प्रूव करना है वहीं से आया आइडिया, उसको स्टेप को देखते हुए। और यहाँ से बच्चों क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर अपॉन जेड बचेगा यहाँ पर। अच्छा, सेम चीज़ क्या करूँगा, वाई वाले को साथ में लिखूँगा। जैसे वाई वाले कौन कौन से ध्यान से देख लो, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक इसके साथ में लिखा है। तो अगर वाई कॉमन ले लेता हूँ मैं वाई वालों में से, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर सेम चीज़ दिखेगी आपको, ठीक है। सेम मैं क्या कर रहा हूँ, अब जेड भी कॉमन ले रहा हूँ। तो जेड वाले बच्चों कौन कौन से एक बार दिखा देता हूँ आपको। एक ये वाला जेड ऊपर है इसमें, एक तो दिख ही रहा है आपको ये वाला, एक आपका ये वाला है जेड और एक लास्ट वाला है। तो अगर इनमें से जेड और जेड कॉमन लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई प्लस सी स्क्वायर अपॉन जेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब कॉमन क्या आ रहा है बच्चों सब में से, ये जो ब्रैकेट है ना बच्चों सभी में, देखो ये ब्रैकेट एक जैसा ब्रैकेट है बिल्कुल, तो ये कॉमन ले लिया थ्रू आउट, है ना। तो कॉमन लेने के बाद जैसे मैं इसको कॉमन लेता हूँ इस ब्रैकेट को, तो अंदर क्या बच रहा है मेरे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा और दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और मैं आपको पहले से ही बताते हुए चल रहा हूँ बार बार कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो डिवाइडिंग करूँगा मैं दोनों साइड में, डिवाइडिंग बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑन बोथ दिस साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों, बोथ साइड्स। तो अगर आप दोनों साइड में डिवाइड करते हो बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर LHS में, ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई प्लस सी स्क्वायर अपॉन जेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इधर से, और RHS में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय
एक्स प्लस वाई प्लस जेड से RHS में भी डिवाइड होगा ऑफकोर्स, LHS में डिवाइड किया। तो ये देखो प्रूफ हो गया। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट था मैंने प्रूफ कर दिया है ना, कोची का, कोची इनइक्वालिटी का जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये प्रूफ हो गया। देखो यहाँ से, है ना, यही प्रूफ करना था आपको। देखो फर्स्ट वाला पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ऐसे प्रूफ हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस पे बेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। इसमें मैंने आपको इसमें प्रूफ बता दी, कॉची श्वार्ज़ इनइक्वालिटी का प्रूफ देखा है हमने आज के लेक्चर में, है ना। तो आई विल डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस इनइक्वालिटी, कॉची श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, है ना, इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है।